हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के हम लोगों ने बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन थे उनका प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अध्ययन बड़े अच्छे तरीके से किया था। आज उसी के आगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में जो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक से लेकर के जो भी हम लोग उसका ट्रिक या कॉन्सेप्ट के बारे में, हर चीज के बारे में उसके जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, यदि 9 अंकों की संख्या 4, 6, 8, x, 5, 1, 3, 8, y 72 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी कितने से 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य होने का मतलब संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। और हमारे पास संख्या क्या लिखी हुई? संख्या हमारे पास लिखी है 4, 6, 8x, 5, 1, 3, 8y। ये हमारे पास संख्या लिखी है। ये संख्या हमारी अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने का मतलब आप जानते हो 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। कितना? 2 की पावर 3। इसका मतलब 8 से यह संख्या तभी विभाज्य होगी जब इसके आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे तब। तो हम लोग 8 से विभाज्य होने के लिए देखते हैं क्या लिखा है, 3, 8y। तो 8 चक्कू 32, कितना बचा? 32 और 6, 38, 6 और y। अब 8 से हमें ये संख्या विभाज्य करनी है तो y की जगह पर कितना रखना पड़ेगा? y की जगह पर हम अगर यहाँ पर क्या रख दें, 8 से अगर कर जाए तो 8, 28, 64 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर क्या रखना पड़ेगा? 4। जब y बराबर 4 रख देंगे तो यह संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो y बराबर कितना निकल के आ गया? 4। जो y संख्या हमारे पास निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 4। 4 तो हमारा आ गया y का वैल्यू। अब हमें देखना है कि यार 9 से कैसे कटेगी। तो 9 के लिए हम जानते हैं 4, 6, 8, x, 5, 1, 3, 8 और y की जगह पर 4। तो 9 के लिए हमें संख्या चेक करनी है तो 9 का हम क्या लगा देंगे? 9 के लिए हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। तो 4 और 5 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9। अब बचा कितना? 8, 4, 12, 12 प्लस x। तो 12 प्लस x को हम लोग 12 प्लस x लिख सकते हैं या इसको आप 3 प्लस x लिख सकते हो। कितना? 3 प्लस x। अब 12 से अब 9 का हमें देखना है तो 9 या हमारा 0 आ जाए या 9 का देखना है तो हमें यह संख्या 9 आ जानी चाहिए। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? 3 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए? तो 3 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से ये भी कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हमसे पूछा क्या है? √4x + 3y। तो √4 × 6 + 3 × 4, ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 + 4 तें 12, 24 12 36। आंसर आ जाएगा कितना? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा? इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। 72 से विभाज्य का कह रहा था तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो हम जब 8 का लगा रहे होंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और जब हम लोग 9 का लगाएंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ जाएगा 6, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। कह रहा है यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है? एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। एसएससी सीजीएल 2022 पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें 9 से विभाज्य करना है संख्या, क्या संख्या लिखी है? 6x 6 7 और y। अगर हमें 9 से विभाज्य करनी है तो 7 6 13 प्लस x प्लस y। 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 और 1 4 प्लस x प्लस y। अब 9 से विभाज्य करना है, अगर 4 ये है तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाए? 5 आ जाए। तो जो हमारे पास ऑप्शन में थे, ऑप्शन में 9 5 0 3 था। ऑप्शन में 9 5 0 और 3 ये हमारे पास लिखे हुए थे। तो हमसे कह रहा था कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा? तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा? 5। x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा? 5 होगा। तो ये संख्या हमारी डिविजिबल हो जाएगी कितने से? 9 से। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना छोटा क्वेश्चन है। 7 6 13 प्लस एक्स वाई। 13 को आप 3 1 4 लिख सकते हैं। 3 1 4 प्लस एक्स वाई। अगर ये 4 है तो ये दोनों कितने होंगे? दोनों x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। x प्लस की न्यूनतम वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 4 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हमारा जो है डिजिटल सम से पूरी तरह से विभाजित है। तो x और y की जो न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 5। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर था? 5 इस क्वेश्चन का आंसर था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या 6 7 8 P 3 7 Q 75 से विभाज्य है, 75 से विभाज्य है, और P एक भाज्य संख्या नहीं है, और P एक भाज्य संख्या
P एक भाज्य संख्या नहीं है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इफ 7 डिजिट नंबर 678P37Q is not divisible by 75 is divisible by, if 7 digit number इतने is divisible by 75 and P is not a composite number, then the value of P and Q, कह रहा है ये 7 अंकों की संख्या 678P37Q 75 से विभाज्य है और P एक का भाज्य संख्या नहीं है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। इफ 7 डिजिट नंबर 6787337Q is divisible by 75 and P is not a composite number, then the value of P and Q। तब कह रहा है कि P and Q का मान ज्ञात कीजिए कि what is the value of P and Q and P is not a composite number, P is not a composite number। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 75 हमें किससे डिविजिबल करना है, 75 से। तो 75 के जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 तिया 75, तो 3 गुणे 25। क्योंकि P क्या है, P हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। P क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। तो 75 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 25, 3 गुणे 25 हो जाएगा क्या, 75। अब 7 अंकों की संख्या है, तो 7 अंकों की संख्या है और हम जानते हैं कि 25 से वही संख्या विभाज्य होगी। क्या 25 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके आखिरी 2 अंक 25 से विभाज्य होंगे। क्योंकि 25 क्या है, 25 हमारा है, ये लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। तो आखिरी 2 अंक 5 से विभाज्य होने चाहिए, आखिरी 2 अंक जो है 25 से विभाज्य होने चाहिए, तभी वह संख्या हमारी 25 से विभाज्य होगी। तो हमारे पास संख्या कितनी लिखी है, 678P37 और Q। इसका मतलब अगर आखिरी 2 अंक हमारे 25 से विभाज्य होने चाहिए तो 5 और Q की जगह पर हमें कितना लेना पड़ेगा, Q की जगह पर हमें 5 लेना पड़ेगा। कितना, 5। तो Q की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी, 5। अब ये हमारा आ गया 25 से, ये हमारी संख्या किससे विभाज्य हो गई, ये 25 से। और 3 से अगर हमें विभाजित देखना है तो 3 से भी हमें संख्या चेक करनी है। 678P37 और Q की जगह पर हम कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, Q की जगह 5। तो हम लोग देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 8 7 15, ये कट जाएगा, 3 5 15, 7 5 12 और 3 15, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P बराबर कितना, P इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो P जो है, P की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, P की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इतनी हम वैल्यू ले सकते हैं, 3 0 3 6 और 9। तो P की जो वैल्यू होगी वो हम लोग कितनी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं।
इसमें से कोई एक हम वैल्यू p की ले सकते हैं, जबकि p कह रहा है कि कंपोजिट नंबर p इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, p एक भाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य में क्या जानते हो आप, भाज्य संख्या वो होती है, भाज्य संख्याएं, अब आपको भाज्य संख्या के बारे में बता दें, जबकि हमने इसमें आपको बेसिक में हर चीज बता रखा है। जब हम नंबर सिस्टम कर रहे थे पहली क्लास में हमने आपको बेसिक ही बताया था पूरा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंडों व भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या होता है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों। वो सब क्या कहलाएंगी, वो सब हमारी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो 6 के हम लोग 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं, 9 के तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी 3 आ जाएगी। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी। तो कह क्या रहा है, P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो P बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 3, और Q बराबर आ जाएगा 5। P बराबर 3 आ जाएगा और Q बराबर 5 आ जाएगा। P बराबर 3 और Q बराबर 5 आ जाएगा। जबकि आपके ऑप्शन भी लिखे हुए थे, इसमें मैं ऑप्शन भी आपको बता दे रहा हूं। P बराबर 3, अब पहला ऑप्शन था P बराबर 3 और Q बराबर 0। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ था P बराबर 2 और Q बराबर 5। सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ था P बराबर 5 और Q बराबर 5। और डी ऑप्शन आपका लिखा था P बराबर 3 और Q बराबर 5। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन ये लिखे हुए थे। तो ऑप्शन हमारा क्या है, P बराबर 3 और Q बराबर 5, जो कि डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन था। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन लिखा हुआ था। तो बात आपकी समझ में आई होगी। ये 25 के कटने का कारण यह है, 25 कब कटेगा, जब 25 के लास्ट में या 2 जीरो हो, या 25 हो, या 50 हो, या 50 हो, या 75 हो, तभी तो कटेगा। इन में कोई भी एक संख्या होगी, अगर लास्ट के 2 अंक जो है या दोनों जीरो होने चाहिए तब 25 से कट जाएगा, या 25 होगी तब कटेगी, या 50 होगा तब कटेगा, या 75 होगा तब कटेगा। तो आखिरी 2 अंक हमारे क्या होने चाहिए, इन्हीं नंबरों से होने चाहिए, तो 25 से कट जाएगा। 3 का आप जानते हो कि हम लोग डिजिटल सम चेक कर लिए, तो कितना 0, 3, 6 और 9 आ गया। तो 0, 3, 6 और 9 के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, यदि 9 अंकों की संख्या यदि 9 अंकों की संख्या 83P9 3678Q 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 12 का मान क्या है? क्वेश्चन लिखा, इफ द 9 डिजिट नंबर 83P93678Q is divisible by 72, then what is the value of अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 12 ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। a बराबर 6, b बराबर 7, c बराबर आपका 8 है और d बराबर 9 है। ये आपका क्वेश्चन SSC CGL 2022 में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा हुआ है, इफ द 9 डिजिट नंबर 83P93678Q is divisible by 72, then what is the value of अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 12? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमें 72 से अगर संख्या डिविजिबल है तो 72 का मतलब है वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो 8 से अगर हमें देखना है, पहले हम लोग 8 से देख लें और फिर हम लोग 9 से भी देख लेंगे। 8 से अगर हम लोगों को देखना है कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल का मतलब होता है 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब उस संख्या के आखिरी 3 अंक कितने? आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो हमारे पास संख्या क्या लिखी है? 8 से हमें भाग देना है आखिरी 3 अंकों को, 7, 8 और Q लिखा हुआ है। तो 7, 8 Q को भाग देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, Q लेंगे तो 8 28 64 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? Q की जगह पर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? Q की जगह पर 4 आ जाएगा। तो हमें ये मालूम हो गया कि Q की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। अब हम 9 से देखेंगे तो संख्या कितनी है? 83P93678 और Q। अब हमें 9 से देखना है तो हम लोग डिजिटल सम लगा लेंगे। 9 कट जाएगा, 8 7 15, 3 18 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 8 प्लस P प्लस Q, जबकि Q का वैल्यू आपके पास लिखा है 4। यहाँ पर Q की जगह पर हम लोग लिख लें 4, Q की जगह पर 4 लिख लें। तो Q की जगह पर अगर हम लोग 4 लिख लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 8 4 12 प्लस P। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस P।
12 को क्या लिख सकते हैं 3 + p। अब 9 से हमें डिवाइड करना है तो इसका मतलब p का मान कितना होना चाहिए 6, क्योंकि तभी तो 0 आएगा। ऐसा तो कहा नहीं है कि अधिकतम मान है या कुछ है। तो हम लोगों को देखा कि 6 3 9 9 9 आ जाएगा, तो ये 9 से फिर कट जाएगा हमारा, कितना 9 से कट जाएगा, तो p बराबर कितना 6। जो हमसे आंसर पूछा है वो p² - q², कितना पूछा है p का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 12, और ये रूट में लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा 6 छक 36 प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस 12, तो 36 36 6 42 10 52 और 12 62 64, 52 12 64 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा 8 आ जाएगा। 64 का कितना होता है 8, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, 4 के बाद में 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर हमारा कह रहा है यदि एक 9 अंकीय संख्या, यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या 985636 78y 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है, तो 2x माइनस y है। If a 9-digit number number 985x3678y is divisible by 88, then the value of 2x minus y is। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 985x3678y 88 से 88 से विभाज्य है, तो 2x minus y is। If a 9-digit number 985x3678y is divisible by 88, then the value of 2x minus y is। तो 88 से अगर डिविजिबल है, किससे 88 से, तो 88 से डिविजिबल का मतलब ये होगा कि यह संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य होगी और संख्या हमारी 11 से भी विभाज्य होगी, 8 से भी और 11 से भी। तो हम लोग चेक करेंगे कि 8 से विभाज्य और 11 से। तो 8 से विभाज्य क्या मतलब ये है
कि 8 से अगर विभाज्य कह रहा है तो 8 बराबर होता क्या, 8 बराबर 2 की पावर 3 होता है। तो इसका मतलब इस संख्या के आखिरी जो 3 अंक होंगे वो कितने से 8 से विभाज्य होंगे। तो हम लोग विभाज्य करते हैं 7, 8 और y। तो 8 9 72 हो जाएगा, कितना बचा 6 और y तो 8 28 64 होता है। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लें कि y बराबर कितना आ गया, 4। अब ये हमारी संख्या 11 से भी विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने का मतलब है कि संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 और y ये हमारी संख्या है। ये अगर हमारी संख्या 11 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, 11 के पहले हम इवन ऑड निकाल लेंगे। तो 9 5 14, 14 3 17, 17 8 17 7 24, 24 और प्लस y कितना आ जाएगा। अच्छा y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। एक मिनट y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लें 4। y की वैल्यू कितनी रख लें, 4। तो हम लोग इसको ऐड कर रहे होंगे 9 9 5 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 और 4 28, कितना आ जाएगा 28। और इधर हम लोग जब इवन नंबर वाले गिनेंगे तो कितना 8x 8 6 14, 14 और 8 22। तो ये कितना आ जाएगा 22 प्लस x। कितना अगर हम इसमें से घटाएं तो 22 प्लस x। अब 11 से घटाने का मतलब ये है, 11 से विभाज्य का मतलब ये होता है, 11 से विभाज्य अगर हम लोग कर रहे हैं तो इवन ऑड का डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस हमारा होना चाहिए या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। 0 और 11 मल्टीपल मतलब डिफरेंस जो हो वो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो यहाँ पर 28 लिखा है तो हम 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी 22 तो यहाँ लिखा है और 6 और मिला दें तो 22 6 28। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमसे कहा क्या है 2x माइनस वाई आपको बताना है। तो हमें आंसर जब बताना है तो x बराबर कितना आ गया 6। तो आंसर हमारा कितना है 2x माइनस वाई हमें बताना है। तो 2 कितना 2x, x की जगह पर 6 और y हमारा कितना 4। तो 6 दूनी 12, 12 से 4 जाएगा तो 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर रहा, कितना 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर है ए 8। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन मैं आपको बताया दे रहा हूँ 8 3 4 12, 8 3 4 और ये डी नंबर 12। तो 8 जो आंसर था ये हमारा सही आंसर था, कितना 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी का अधिकतम मान क्या कह रहा है a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें।
अधिकतम संभव मान ज्ञात करें। संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या आठ अंकीय संख्या 143B203A 15 से विभाज्य है। ए 15 से विभाज्य है। ये CHSL 2022 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। CHSL 2022 में पहला ऑप्शन आपका लिखा है A बराबर 15, B ऑप्शन आपका लिखा है 17, C ऑप्शन लिखा है 14 और D ऑप्शन आपका लिखा है 16। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, A प्लस B का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 143B203A 15 से विभाज्य है। तो हम लोग जो संख्या 15 से विभाज्य का मतलब है कि संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो 3 और 5 से अगर विभाजित है, 3 और 5 से, तो हम लोग संख्या क्या लिखी है 143B203A, ये हमारी संख्या लिखी है। अब आप एक चीज पहले हमें बताओ, अगर ये संख्या 5 से विभाजित है ना, तो इसका मतलब A की जगह पर, जैसे आपसे कहा जाए 143B203A, अगर ये लिखी तो A की वैल्यू या 0 हो सकती है, क्योंकि आप 5 का जानते हैं कि आखिरी संख्या हमारी 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो, यही तो कहती है 5 की डिविजिबिलिटी। तो लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो। अब 10 ले नहीं सकते क्योंकि 5 के बाद 10 आएगा, 10 हमारी डबल डिजिट में हो जाएगी। और लेना क्या है, A प्लस B का अधिकतम मान लेना है। तो 0 तो हमारा न्यूनतम मान हो गया, तो 0 तो होगा नहीं, तो अधिकतम मान कितना होगा, 5 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी संख्या क्या आ गई, A की जगह पर कितना आएगा, A की जगह पर 5 आ जाएगा। A की जगह पर कितना, 5 आ जाएगा। अगर A की जगह पर 5 आ गया तो हमारी संख्या ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 143B203 और A की जगह पर कितना, A है तो हम लोग A की जगह पर कितना रख देंगे, 5। A की जगह पर कितना, 5, क्योंकि भाई आप एक चीज बताओ, अगर ये 5 ये संख्या हमारी लिखी हुई है और हम 5 का डिविजिबिलिटी जानते हैं क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। तो 0 लेंगे तो ये न्यूनतम हो जाएगी, जबकि कह रहा है कि अधिकतम संभव मान, तो अधिकतम क्या होगा, 5 होगा। 5 के बाद जो आएगा वो 10 आएगा। 10 हम जो है ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो डबल डिजिट में हो जाएगी हमारी संख्या। तो कितना आ जाएगा, 5। तो A बराबर अगर 5 आ गया, अब हम 3 का भी चेक कर ले। 3 में हम क्या चेक करेंगे, 143B203 और A की जगह पर कितना, 5। तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 3 3 9, 4 3 7 और 2 9, ये हो जाएगा। बचेगा कितना, B। अब B का हमें B के मान जब हम रखेंगे तो B के मान हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, या 9 रख सकते हैं। इन्हीं से तो रख सकते हैं B के मान, या 0 रखें, 3 रखें, 6 या 9 रखें, यही तो रख सकते हैं। तो हम अधिकतम मान कह रहा है तो हम क्या लेंगे, अधिकतम मान हमारा कितना आ जाएगा, 9।
अधिकतम मान कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 0 न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। तो हम अधिकतम मान जब रख रहे होंगे तो अधिकतम मान हमारे कितने आ जाएंगे, अधिकतम मान हमारा आ जाएगा 9। तो B तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर 5 और B बराबर हमारा कितना 9 आ जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा था, अधिकतम A प्लस B, तो A प्लस B 9 5 14 ऑप्शन में है। A प्लस B बराबर आ जाएगा 9 प्लस 5 बराबर 14। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। 14 इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 14। ये CHSL 2022 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, SSC CHSL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 19765A 4 and 3, 4 and B, 3 नहीं, ये हमारा है B संख्या में A और B के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। यदि संख्या 36 से विभाज्य है, संख्या 36 से विभाज्य है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ A and B are possible in number 19765A 4B if the number is divisible by 36, if the number is divisible by 36, how many pairs of A and B are possible in number 19765A4B if the number is divisible by 36। यदि नंबर हमारा 36 से विभाज्य है। तो अगर 36 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी। 36 का मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। और 4 से विभाज्य होने का मतलब है 2 की पावर 2। इसका मतलब कि लास्ट संख्या का लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से विभाज्य होंगे। अगर 4 और 9 का हम लोग निकालेंगे 4 और 9 की, तो 4 का मतलब है कि आखिरी 2 अंक हमारे 4 से विभाज्य होने चाहिए। कितने आखिरी 2 अंक? अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं 4 3 5 2।
4, 3, 5 और 2, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर 4 से विभाज्य है या डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल का मतलब ये हो जाएगा कि संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, और आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य है, इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं 4b को अगर लूँ, 4b अगर मैं इसको 4 से विभाजित कर रहा हूँ तो 4 इक्कन तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ b। अब b की वैल्यू कितनी आ सकती है, b की वैल्यू अगर हमारे पास रखना चाहे तो ये 0 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ये 3 वैल्यू हमारी b की आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं, ये 3 वैल्यू हमारी b की आ सकती हैं। ये बात आपकी समझ में आई? कितना आ जाएगा, b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 4 आ जाएगी और 8 आ जाएगी। अगर इसी को मैं 9 से डिविजिबल करूं, कितना, 9 से, तो 1 9 7 6 5 a 4 और b। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे केवल रख रहा हूं, अभी मैं मान नहीं रखूंगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या हमारी कितनी होगी, 5 4 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 6 7 13 1 14, 14 प्लस a प्लस b। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 1 5 प्लस a प्लस b, यही तो मैं लिख सकता हूँ। अब b की वैल्यू अगर हमारे पास रखी है कितनी, 0 है, 4 है और 8 है, ये 3 वैल्यू है। ये 3 वैल्यू हमारी लिखी है 0 4 और 8, ये किसकी है, b की वैल्यू है। अगर हमें 9 से इसको डिविजिबल करना है, 9 से विभाज्य करना है, तो 9 से विभाज्य करने का मतलब हम 5 तो ये हो गया। अब हम a की कितनी वैल्यू लें, तो 5 0 जोड़ेंगे तो 5 0 5 हो जाएगा, तब एक वैल्यू हम इसकी 4 ले सकते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू 5 4 9 है, 9 के साथ में एक वैल्यू इसकी हम 0 ले सकते हैं और एक वैल्यू 9 ले सकते हैं, क्योंकि 5 4 9 कितना था, 5 4 9, 5 4 9, 9 और 0 जोड़ देंगे तो 9 भी कट जाएगा, 5 4 9 में 9 जोड़ देंगे 18, तब भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। या 5 और 8 13 और 13 और 5 18 हो जाएगा, 18 भी 9 से कट जाएगा, कितना, 18 भी 9 से कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कितने पेयर हमारे संभव हैं, तो हमारे 1 2 3 एंड 4, तो 4 पेयर हमारे संभव हैं, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था, कितना, 4 इस क्वेश्चन का आंसर था। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप एक बात बताइएगा, जब 4 को हमने b से किया तो b की वैल्यू हमारे पास 0 4 और 8 आ गई, फिर हमने 9 से डिविजिबल किया तो 9 9 7 6 13 14, 14 का मतलब 4 1 5, 5 प्लस a और प्लस अभी हमने b ही रख लिया, अभी हमने b, क्योंकि हमें इसमें पेयर चेक करने थे। b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0 4 और 8, 0 4 और 8 b की वैल्यू हमने रख ली। तो पेयर हमें बनाना है तो 5 के साथ में 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से डिविजिबल हो, तो 5 4 9, तो 9 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा पहला पेयर। दूसरा पेयर 5 के साथ में 4 लेंगे, 9 9 के साथ में कितना जोड़े, एक बार हम 0 जोड़ सकते हैं, तो 5 4 9 और 0 9 ही रहेगा, या 5 4 9 9 के साथ में 9 जोड़ेंगे तो 3 18 हो जाएगा, तो भी 9 से हमारा डिविजिबल है। फिर 5 के साथ में हम 8 लेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 में कितना जोड़े, 13 5 18 होता है, तो हम ये 5 भी जोड़ लेंगे तो 18 भी 9 से डिविजिबल है। तो ये संख्याएं हमारी निकल करके आ जाएंगी। तो हमारे पेयर कितने बने, 1 2 3 एंड 4 पेयर हमारे बन के आ जाएंगे। तो वो इतने संख्या में जो संख्या आपकी दी है 19765A4B, if the divisible 36,
देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ 4, तब इसके 4 पेयर केवल पॉसिबल होंगे, 4 पेयर इसके संभव होंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है अपना 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकीय संख्या छः अंकीय संख्या 439 XY5 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हैं? तो ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हैं? द 6th डिजिट नंबर सिक्स डिजिट नंबर 439 XY5 is divisible by 125. How many such 6 digit numbers are there? सिक्स डिजिट नंबर आर देयर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में आपके दिया है 4 2 5 3। 4 2 5 3। तो 125 से विभाज्य है। 125 का मतलब होता है, जब आप 125 लिख रहे होंगे 125, तो ये होता है 5 की पावर 3। इसका मतलब संख्या के आखिरी 3 अंक 5 से विभाज्य होने चाहिए। आखिरी के 3 अंक मतलब x, y और 5 ये 5 से विभाज्य होना चाहिए। x, y और 5 हमारा 5 से विभाज्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो 5 से विभाज्य 125 से विभाज्य होने का मतलब है कि x, y और 5 ये 125 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक बार हम ले सकते हैं तीनों बार 0, तब हमारा ये 125 से संख्या विभाज्य हो जाएगी। या हम इसके साथ में ले सकते हैं, आप इसको दूसरे पेन से मैं लिखे दे रहा हूं। 125 से विभाज्य होने का मतलब x, y और 5 लिखा है। तो कब विभाज्य होगा? या पहले हमारे तीनों अंक 0 तब एक, या 125 हो तब, या 125 के बाद में ये 250 हो संख्या तब, या हमारी ये 375 हो संख्या तब, या ये हमारी संख्या होनी चाहिए 375 400, या ये संख्या हमारी होनी चाहिए 525। 375 और 375 में 125 जोड़ेंगे तो ये 500 आ जाएगा।
या ये हमारी होनी चाहिए थी 625, ये संख्या ये हमारी होनी चाहिए थी 850, या होनी चाहिए थी कितनी 850, या संख्या हमारी होनी चाहिए थी 975। ये कहीं गलत हो गया क्या? 125 में 125 जोड़ेंगे तो 250, 250 में 125 जोड़ेंगे 375, 375 में 125 जोड़ेंगे 500, 500 में 125 जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा। 625 में 125 जोड़ेंगे, सॉरी 625 में 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 625 में 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 750, 750 में 125 जोड़ेंगे तो 875 हो जाएगा। अब 875 में अगर हम लोग जोड़ दें 25 तो 900 हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। तो यहीं तक 1000 जब लिखेंगे तो 4 अंकों का हो जाएगा ना, तो 4 अंक हो जाएंगे वहां पे। तो 4 अंक में नहीं लेने हैं, हमें केवल 3 अंक तक रखना है। अब हमें ये भी देखना है कि इसके यूनिट डिजिट पे कितना लिखा है, यूनिट डिजिट पे 5 लिखा है, यूनिट डिजिट पे 5। तो यूनिट डिजिट की जितनी भी जीरो हैं वो हमारी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ये नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है और ये नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कितना लिखा है 5। तो संख्या हमारी वही होंगी जिनके यूनिट डिजिट पे 5 है। तो ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हैं, तो कितनी है 1, 2, 3 और 4। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर आंसर आ जाएगा, यही ए नंबर आंसर आ जाएगा, जिसका जो है 4 आंसर है। बात समझे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कितनी है 5, तो यूनिट डिजिट पे 5, इसके यूनिट डिजिट पे 0, इसके यूनिट डिजिट पे 0, इसके यूनिट डिजिट पे 0, इसके यूनिट डिजिट, तो ये नहीं आ सकती। यूनिट डिजिट इसकी 5 है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है और ये आ सकती है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या, एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। बनाई जाती है जैसे 347 347। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी?
परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? अगर आप लिखना चाहें ए 6 डिजिट नंबर A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number for example 347. The resultant number will be divisible by ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ओनली 7, बी ऑप्शन में दिया है ओनली 11, सी ऑप्शन में दिया है ओनली 13 और डी ऑप्शन में आपको दिया है 1111001। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, for example 347. The resultant number will be divisible by only 7 केवल 7 से, only 11 केवल 11 से, ओनली 13 केवल 13 से, एंड और एक ऑप्शन दिया है 1001। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये 1001 का राज क्या है। 1001 का राज क्या होता है? आप जानते हो अगर कोई भी संख्या हमारी 1001 से कोई भी संख्या गुणा की गई है, ABC कोई एक संख्या है जो 1001 से गुणा की गई है, तो ये संख्या हमारी ABC और ABC के फॉर्म में हमेशा आएगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ABC एक कोई संख्या जिसको आप 1001 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा ABC और ABC आएगा। मतलब वह संख्या अपने को, जैसे आप मान लो कि एक संख्या हमारे पास है यहाँ पर 312 और इसको मैं अगर 1001 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर हमेशा 312 और 312 ही आएगा। 312 और 312 ही आएगा। ये बात समझ में आई आपके? और आप एक चीज और जानते होंगे, जो 1001 ये लिखा है ना, ये क्या लिखा है? 7, 11 और 13 ही लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 7 × 11 × 13 बराबर कितना होता है? 1001 के। 7 × 11 × 13 बराबर किसके होता है? 1001 के। 1001 के बराबर में होता है। अगर मैं 1001 के फैक्टर करूंगा तो 7 × 11 × 13 ही निकल करके आएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई। और जैसे कोई भी संख्या आपकी लिखी हुई है, कोई भी एक संख्या आपकी मान लो कि 3 डिजिट की अगर संख्या आपके सामने लिखी गई है, तो 3 डिजिट की जैसे संख्या मान लो कि ABC आपके सामने लिखी है, ABC 6 डिजिट की, फिर A, B और C लिखा गया है, ये संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं ये जो लिखा हुआ है कितना 7, 11 और 13 का लिखा हुआ है।
लिखा या नहीं लिखा। और ये ABC जो लिखा हुआ है ये ABC गुणे कितना 1001 लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ABC गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13, ये आप इसको लिख सकते हो। अगर ABC कोई संख्या लिखी हुई है उसको आप ABC गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हो। आप बात समझ में आई आपके? बोलो भाई। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं, एक संख्या हमारी लिखी गई है कितनी 239 और इसको आपको डिवीजन करना है किससे 91 से। तो अगर 91 से करना है और ये संख्या हमारी क्या लिखी गई है, ये संख्या हमारी ABC तो लिखी है, ये A B और C और ये जो संख्या हमारा लिखा गया है 91, ये कितना लिखा गया है, ये 13 गुणे 7 लिखा गया, 13 से 91। तो यह संख्या हमारी जो लिखी होगी या इस संख्या से हमारी पूरी डिविजिबल होगी, पूरी ये संख्या हमारी विभाज्य होगी। तो अब आपको ये समझना है कि ये संख्या हमारी जो लिखी है 347 कितना लिखा गया 347 जो संख्या 347 ये संख्या लिखी है, ये कह रहा है किससे डिविजिबल है, केवल 7 से डिविजिबल है, केवल 11 से डिविजिबल है। तो यह 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है और 1001 से भी डिविजिबल है। तो ओनली 7 नहीं, ओनली 11 नहीं, ओनली 13 नहीं, ओनली शब्द आया है सब में, केवल 7, केवल 11, केवल 13। तो ये किससे विभाज्य है 1001 से। तो यह संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी 1001 से, यह संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों वाली संख्या XYZ यदि 7, 11 और 13 से 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो Y प्लस जेड इंटू Y प्लस जेड अपान X Y प्लस जेड अपान X का मान बराबर है
if the six digit number 479 XYZ is exactly divisible by 7, 11 and 13, then y plus z upon x is equal to किसके बराबर है ये आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 7/13, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन आपका लिखा है 13/7 और डी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है 11/9। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि एक हमारी संख्या है कितनी 479 x y और z, ये हमारी एक संख्या है। ये विभाज्य किससे है 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है और 13 से। अगर यह 7, 11, 13 से विभाज्य है, अगर 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो यह संख्या 1001 से भी विभाज्य होगी। 1001 से भी विभाज्य होगी। ये बात आप समझे। अगर ये 7, 11, 13 से विभाज्य है तो यह 1001 से भी विभाज्य होगी। अगर 1001 से विभाज्य है, अगर 1001 से यह विभाज्य है तो यह संख्या हमारी a + abc × 1001 लिखी गई होगी। ये भी बात आप समझते हैं। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो फिर 4 होगी, y 7 होगी और z हमारी 9 आएगी। बात समझे आप। अगर ये हमारी संख्या इस फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब ये संख्या हमारी abc और abc के रूप में लिखी गई है। तो x बराबर कितना 4, y बराबर कितना 7 और z बराबर 9 है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है y + z मतलब 7 + 9 और बट्टे में कितना है x मतलब 4, तो 9, 7, 16/4, 4 से काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो बी ऑप्शन इसका सही था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, उतना हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए या जिनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।